अटलांटिक महासागर, जिसे अब तक अमेरिका अपनी जागीर समझता था, आज वही सागर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस नाटो को अमेरिका ने अपनी ढाल बनाया था, वही नाटो आज अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? और वो भी किसके नेतृत्व में? हमारे देश भारत के नेतृत्व में। ये केवल एक खबर नहीं है, ये बदलता हुआ इतिहास है जो आज हम सबके सामने लिखा जा रहा है। अटलांटिक महासागर का पानी इस वक्त पूरी तरह से सुलग उठा है। हालात सामान्य नहीं हैं। एक तरफ ब्रिक्स देशों का बढ़ता हुआ वैश्विक दबाव है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी सैन्य घटना घटी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पूरे अटलांटिक में इस वक्त बारूद की गंध महसूस की जा रही है। दुनिया के 23 देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये देश अमेरिका के साथ नहीं, बल्कि भारत के नेतृत्व में खड़े हैं। नाटो के 23 देशों ने भारत के साथ मिलकर अपने युद्धपोतों का जखीरा अटलांटिक में उतार दिया है। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता था, आज वो अपने ही घर के पास बैकफुट पर नजर आ रहा है। उसके वे 5 युद्धपोत, जिन्हें वो अपनी नौसेना की शान और अजेय शक्ति मानता था, आज बेबस होकर घेर लिए गए हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि कई अमेरिकी जहाजों को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया है। भारत और रूस ने जिस तरह की सैन्य आक्रामकता और रणनीति दिखाई है, उसने अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। पेंटागन को संभलने का मौका तक नहीं मिला और अब अमेरिका का सबसे बड़ा कमांड सेंटर भी खतरे की जद में है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अमेरिका पर इस वक्त चौतरफा दबाव है। ये हमला अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी सीमा के अंदर मौजूद उसके नेवल बेसों को सीधे टारगेट किया जा रहा है। भारत के नेतृत्व में दुनिया ने अमेरिका की सुपर पावर होने की छवि को खुली चुनौती दे दी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर अपने बयानों और ट्वीट से सुर्खियां बटोरते थे, इस घटना के बाद से पूरी तरह खामोश हैं। उनकी ये चुप्पी व्हाइट हाउस की बेबसी को साफ बयां कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन ने भी अपनी चाल चल दी है। चीन ने बेहद आक्रामक होते हुए अमेरिका के 1 या 2 नहीं, बल्कि 11 महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला बोला है। ये ठिकाने सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, बल्कि अमेरिका के नर्व सेंटर थे, जहां से वो अपनी पूरी रणनीति और संचार को नियंत्रित करता था। इन हमलों के कारण अमेरिका के रडार सिस्टम ब्लाइंड स्पॉट में चले गए हैं और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच का तालमेल पूरी तरह बिखर चुका है। इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नाटो की सेनाएं अमेरिका के साथ नहीं, बल्कि भारत के साथ खड़ी हैं। यह ट्रंप की विदेश नीतियों पर एक करारा तमाचा है। जिन सहयोगियों को अमेरिका अपना पिछलग्गू मानता था, उन्होंने अब भारत की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट पूरी तरह से रुक गई है और उन्हें पीछे हटने के आदेश देने पड़े हैं। अमेरिका के भीतर डर की एक लहर दौड़ गई है। जिन ठिकानों को पूरी दुनिया अजेय मानती थी, उनके असुरक्षित होने से अमेरिकी जनता में भी भारी आक्रोश है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल मीडिया से बच रहे हैं और बंद कमरों में बैठकों का दौर जारी है। उधर भारत ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। भारत का कहना है कि ये कदम किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया है। भारत आज एक जिम्मेदार विश्व गुरु की तरह पेश आ रहा है, जो दुनिया को ये बता रहा है कि लीडरशिप दादागिरी से नहीं, बल्कि भरोसे से चलती है। रूस ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी जवाबी कार्रवाई का सामना संयुक्त ताकत से किया जाएगा। यूरोप के देशों को अब समझ आ गया है कि अमेरिका की नीतियां उन्हें संकट की ओर ले जा रही हैं, इसीलिए नाटो का झुकाव अब भारत की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका आज कूटनीतिक रूप से दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो ट्रंप कल तक भारत पर टैरिफ वॉर और प्रतिबंधों की धमकी देते थे, आज वे भारत से मध्यस्थता की अपील करने को मजबूर हैं। खबरें आ रही हैं कि ट्रंप भारत के साथ बातचीत करने और अपनी कड़ी नीतियों को वापस लेने के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका का पूरा सिस्टम आज रणनीतिक रूप से फेल होता नजर आ रहा है। फैसले लेने में देरी और सहयोगियों का साथ छोड़ना उस सुपर पावर की ढलती हुई तस्वीर को पेश कर रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर की अनिश्चितता अब दुनिया के सामने है। आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका की हालत पस्त हो रही है। शेयर बाजार गिर रहा है, डॉलर पर दबाव है और समुद्री व्यापार पूरी तरह बाधित हो चुका है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत और बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यह समय है अपनी ताकत को पहचानने का और दुनिया को यह बताने का कि भारत अब केवल एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है।